श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। आज का विचित्र संयोग, एक प्रवचन करके आए हैं, दूसरे प्रवचन की तैयारी। वहाँ भी विशाल परिषद और यहाँ भी विशाल परिषद है। थोड़ा सा अंतर है। वहाँ मुस्लिम समाज के व्यक्ति काफ़ी थे और यहाँ शायद या कुछ कम है। हाँ, नहीं। हम गए, थान में रुके और मुस्लिम समाज ने रास्ते में स्वागत किया। यह स्वागत किसका है? मैं मानता हूँ वीतरागता का। जैन दर्शन का सबसे प्रिय शब्द मुझे है, वह है वीतराग। और शायद दुनिया भर के विश्व कोशों में इतना पवित्र शब्द कम मिलेगा, वीतराग। मुंबई की घटना याद आ गई। मुंबई में हम जब कालवा देवी विद्यालय में जा रहे थे, रास्ते में भिंडी बाजार आया और मुस्लिम समाज ने वहाँ स्वागत किया। ठीक उसकी पुनरावृत्ति आज हो गई। हमने मुंबई से प्रस्थान किया और ठाणे में पहुँचे। राजेंद्र दर्डा, जो जैन समाज के प्रतिनिधि हैं और राज्य गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपकी अगवानी में यहाँ सैकड़ों मुस्लिम भाई आए थे। मैंने कहा, आपको आश्चर्य क्यों हुआ? अगर महावीर के धर्म को ठीक समझें तो मुसलमान नहीं, दुनिया भर के लोग एक साथ आते हैं। जब हम वीतराग की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये तो दोनों आदमी है, हिंदू मुसलमान। उसमें आपको आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वीतरागता का एक साधना का महान अनुष्ठान है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ही वीतरागता ही है। हमारे आचार्यों ने, चाहे तो पुरुषार्थ सिद्ध देखें, चाहे हरिभद्र के ग्रंथ को देखें, अहिंसा की परिभाषा वही मिलेगी कि आया चेव अहिंसा, आत्मा ही अहिंसा है। आया चेव हिंसत्य निच्छवो, ऐसे आत्मा ही हिंसा है। अहिंसा, हिंसा कोई बाहर नहीं है। आत्मा अहिंसा और आत्मा ही हिंसा। जो आत्मा राग द्वेष की तीव्रता से मुक्त है वह आत्मा अहिंसा है। जो आत्मा राग द्वेष की तीव्रता से युक्त है वह हिंसा बन गई। सारी समस्या अवीतरागता की समस्या है, राग द्वेष की समस्या है। भाइयाँ भी जानती है घर में लड़ाइयाँ क्यों होती है, कि जहाँ जहाँ वीतरागता की कमी आई और राग द्वेष बढ़ा, पक्षपात बढ़ा, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। दो भाई भाई भी लड़ते हैं, क्यों? कि पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, इसको ज़्यादा दे दिया और मुझे कम दिया। ये कम दिया, ज़्यादा दिया, ये शिकायत किसकी है? ये राग और द्वेष की है, पक्षपात की है। कि एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष, एक के प्रति प्रीति और दूसरे के प्रति अप्रीति। सारा ये राग द्वेष का ही तो झगड़ा है। आप सारी दुनिया की समस्याओं को देखें तो सबसे बड़ी समस्या है ये राग द्वेष की समस्या है। हमारे बहुत लोग अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानसशास्त्री, राजनीति शास्त्री समस्याओं को सुलझाने के अनेक उपाय सुझा रही हैं, किंतु जब तक धर्मशास्त्र का यह तत्व साथ नहीं होगा, हजार प्रयत्न करने पर भी लड़ाई झगड़ा समस्या सुलझेगी नहीं।
जब तक राग द्वेष रहेगा समस्या नहीं सुलझेगी। राजनीति का सारा दंगल किस बात का है? राग द्वेष का है। एक मुख्यमंत्री होता है तो पहले मुख्यमंत्री के प्रति कुछ करता है, वह बदल जाता है, दूसरा आता है तो वह उसके प्रति शुरू कर देता है। जब यह राग द्वेष भरा हुआ है, न राजनीति का क्षेत्र शुद्ध रहेगा, न समाज का क्षेत्र शुद्ध रहेगा, न परिवार का क्षेत्र शुद्ध रहेगा, और न राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र शुद्ध रहेगा। हम समस्या की जड़ को पकड़ने का प्रयत्न करें। भगवान महावीर ने जो देशना दी उसका मुख्य एक आधार है कि हम मूल का स्पर्श करें, केवल पत्तों तक न अटके, मूल को छूने का प्रयत्न करें। पत्ते आते हैं चले जाती है, पतझड़ आता है पेट साफ हो जाता है, बसंत आता है फिर पत्ते उगाते हैं। उनका क्या? जब तक जड़ की बात को आप न पकड़ें, पत्तों से आपका समाधान नहीं होगा। अनेक उपाय हो सकते हैं, तात्कालिक और सामयिक उपाय, किंतु स्थायी उपाय, स्थायी समाधान बीतरागता के बिना कभी दुनिया में नहीं होगा। इसलिए हम बीतराग शब्द के तात्पर्य को समझने का प्रयत्न करें और उसका अनुशीलन करें, अभ्यास करें कि जीवन में बीतरागता आए, राग द्वेष कम हो। यह तो मैं नहीं मानता एक दिन में कोई बीतरागता आकाश से अवतरित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। पर अभ्यास के द्वारा आप अभ्यास शुरू कर दें। कब से करें? आपको मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, आज से करें, अभी से कर दें। अभी इसी प्रवचन पंडाल में बैठे अभी से शुरू कर दें। आप संकल्प करें कि मैं राग द्वेष को कम करने का अभ्यास करूंगा। प्रीति और अप्रीति के आधार पर कोई निर्णय नहीं लूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। सर अन्याय क्यों होता है? पक्षपात के कारण होता है। पक्षपात कहाँ से आता है? राग से, द्वेष से। एक के प्रति राग है, दूसरे के प्रति द्वेष है, तो वह पक्षपात हो गया और अन्याय हो गया। जहाँ बीतरागता का प्रश्न है वहाँ आचार्य हरिभद्र का प्रसिद्ध श्लोक है कि पक्षपातो नवे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। महावीर के प्रति मेरा कोई राग नहीं है। महावीर क्या लगते हैं? आपके पिता थे क्या? आपके दादा थे क्या? क्या लगते हैं? आपके कौटुंबिक जन थे क्या? कुछ भी नहीं, कोई संबंध ही नहीं हमारा। क्या संबंध है? और 2500 वर्ष बीत गए, यहाँ तो पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती है, संबंध का पता ही नहीं लगता। महावीर के साथ भी न जाने कितने लोग थे, आज उनका नाम भी नहीं जानते। केवल महावीर को जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि वे वीतराग थे। युक्तिमद वचनं यस्य, जिसका वचन युक्ति युक्त होता है, तस्य कार्य परिग्रह, उसका हमें ग्रहण करना चाहिए। न महावीर से राग पक्षपात और न कपिल आदि दार्शनिकों से मेरा कोई द्वेष। महावीर की वाणी युक्ति युक्त लगती है। क्यों लगती है? कि बीतराग की वाणी यथार्थ होती है। यथार्थ, उसमें अयथार्थ नहीं होता, पक्ष नहीं होता, पक्ष प्रतिपक्ष नहीं, वहाँ सर्व पक्ष होता है। सर्वोदय, सर्वोदय, और सर्वोदय उसी के द्वारा हो सकता है। आप सर्वोदय के नाम से प्रचलित है, विदित है, आपको ज्ञात है कि सर्वोदय महात्मा गांधी के परिपार्श्व में सर्वोदय का विकास हुआ। विनोबा जी ने उसको आगे बढ़ाया, सर्वोदय को जानते हैं। किंतु सर्वोदय कहाँ से आया? आप स्वयं स्तोत्र को देखें, समंतभद्र का कि सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैवे, कि प्रभु आपका शासन ही सर्वोदय है, जहाँ प्राणी मात्र के प्रति, षड जीव निकाय के प्रति एक समान दृष्टि, कोई पक्षपात नहीं, न बड़े जीवों के प्रति पक्षपात न छोटों के प्रति द्वेष। आचार्य भिक्षु ने जो बीतरागता की साधना के प्रखर चिंतक थे और साधक थे,
उन्होंने एक राजस्थानी में लिखा, इतना मार्मिक है, जो आज की समस्या पर बहुत सटीक टिप्पणी होती है उसकी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ों का पोषण करने के लिए छोटे जीवों का वध कर देते हैं। बड़ों के लिए छोटों का ये चल रहा है सारा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ों का छोटों का चल रहा है। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि रांका ने मार धींगा ने पोखे, जो रांक है बेचारे गरीब है, उनको मारकर जो धींग है यानी बड़े लोग हैं उनका पोषण करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये तो महावीर का न्याय नहीं हो सकता। वहाँ तो सरजीव निकाय के प्रति समानता का दृष्टिकोण, समान दृष्टिकोण रहे, समानता। तो आप लोग भी चिंतन करें, चाहे अपनी समस्या को सुलझाना है तो भी आपको वीतराग का तात्पर्य समझना होगा, परिवार की समस्या को सुलझाना है तो भी वीतराग का तात्पर्य समझना होगा, परिवार की समस्या को सुलझाना है, संस्था की समस्या को सुलझाना है तो भी वीतरागता। संस्थाएं तो बहुत बन जाती हैं और संस्थाओं का होता क्या है, मीटिंग होती है, एजेंडा बनता है, वह कहीं धरा रह जाता है, व्यक्तिगत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, अहंकार बोलने लग जाता है। अहंकार की समस्या इतनी भारी समस्या है कि अहंकार फुफकारने लग जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अहंकार पर विजय पा सके। और बहुत सारी समस्याएं, राग द्वेष के 3 रूप जो हैं प्रबल समस्या पैदा करने वाले, क्रोध, अहंकार और लोभ, ये जो राग द्वेष के रूप हैं सारी समस्या पैदा कर रहे हैं। लोभ समस्या पैदा कर रहा है, लोभ के कारण पता नहीं कितने झगड़े होते हैं, कितना क्या होता है। अहंकार के कारण भी ऐसा ही होता है, अहंकार में व्यक्ति को पता नहीं चलता। अहंकार में क्या होता है, जब बूढ़ा ब्राह्मण बाहर खड़ा है, सूचना भेजी गई कि चक्रवर्ती का दर्शन करना है, आदेश नहीं हुआ। फिर सूचना मिली कि एक बूढ़ा ब्राह्मण बाहर खड़ा है और वह कह रहा है कि मैंने सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा सुनी और मेरे मन में उनको देखने की भावना जागी, चक्रवर्ती को बता दो, जब चला तब जवाब नहीं देंगे। ये बात जब पहुंची, चक्रवर्ती ने कहा आने दो, आने दो। आया, देखा, देखकर अवाक रह गया, आंखें विस्फारित नयन, आंखें फटी रह गई, इतना सुंदर रूप। बोला आज मेरी साथ पूरी हुई, मेरी भावना पूरी हुई, सारी थकान मेरी दूर हो गई, बूढ़ा बन गया, कोई चिंता नहीं, पर आपका दर्शन हो गया। काफ़ी प्रशंसा के शब्द कहे, और प्रशंसा ऐसी है कि उसे सुनकर कोई अहंकार न आए तो आश्चर्य मानना चाहिए। बड़ा खतरा है, शायद निंदा से उतना खतरा नहीं जितना खतरा प्रशंसा से होता है। आदमी फूल जाता है, कोई भान ही नहीं रहता। चक्रवर्ती का अहंकार एकदम जाग गया और बोला ब्राह्मण क्या कहता है, इतना सुंदर रूप, अभी क्या है, अभी तो मैं सोकर उठा हूँ, स्नान भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने, गहने भी नहीं पहने, रूप अगर देखना हो तो मैं सज होकर जब राज्यसभा में जाकर बैठूं तब मेरा रूप देखना। अच्छी बात है। समय आ गया, चक्रवर्ती राज्यसभा में उपस्थित और कहा उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाओ। बूढ़ा ब्राह्मण आया, देखा और नाक बो सिकोड़। चक्रवर्ती ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा मूर्ख आदमी, पहले तुका इतना सुंदर रूप, अब मैं सज दज होकर अलंकृत होकर बढ़िया कपड़ा कितने गहने तैयार होकर आया हूं, देखकर नाक वो सिकोड़ रहा है। बोला कैसा मूर्ख आदमी, क्या कर रहा है? कि बोला मैं मूर्ख नहीं हूं महाराज, आपका रूप समाप्त हो गया, अब आपका रूप गायब है, चला गया। अरे कहाँ गया, कहाँ गया?
आप पीकदानी मंगाई, पीकदानी मंगाई के थूकिए, थूका तो कीड़े कुल बुला रहे। बोला महाराज आपके शरीर में तो 16 भयंकर रोग पैदा हो गए, अब सौंदर्य कहाँ आपका। चक्रवर्ती क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या हुआ कि महाराज जो होना था हो गया, आपके अहंकार ने सारे रूप को समाप्त कर दिया। ये परिवर्तन कैसे आया। आज के मेडिकल साइंस के लोग या साइकोलॉजी आदि शरीर शास्त्र के लोग कहते हैं कि शरीर का रोग नहीं, बड़े रोग जो होते हैं वे साइकोसोमेटिक होते हैं, मनोकायिक बीमारियां होती है, वे शरीर की बीमारियां नहीं होती। चक्रवर्ती के भी अहंकार का ऐसा आया कि साइकोसोमेटिक डिजीज हो गई, अहंकार की बीमारी लग गई। और अहंकार ने क्या किया, इतना सुंदर रूप और इतना शक्तिशाली चक्रवर्ती, 1-2 घंटा में सारा सौंदर्य समाप्त और सारा शरीर बड़ी बड़ी 16 व्याधियों से ग्रस्त हो गया। केवल शरीर ही हमारा व्याध पीड़ित नहीं होता, अहंकार से और सारा समाज भी पीड़ित हो जाता है। एक मुखिया का अहंकार सारे परिवार को दुखी बना देता है, एक मुखिया का अहंकार सारे राष्ट्र को दुखी बना देता है। अगर हम सचमुच दुख से मुक्त होने का मार्ग खोजें, सुख और शांति का मार्ग खोजें, तो क्रोध के स्थान पर क्षमा का विकास करें। वीतरागता की साधना है। अहंकार के स्थान पर विनम्रता का विकास करें, यह वीतरागता की साधना है। माया कपट के स्थान पर ऋजुता का विकास करें, यह वीतरागता की साधना है। लोभ के स्थान पर संतोष का, आत्मतुष्टि का, आत्मानंद का विकास करें, यह वीतरागता की साधना है। वीतरागता की साधना के ये 4 रूप हमारे सामने आ जाएं। उत्तम क्षमा, मृदुता, विनम्रता, ऋजुता और आकिंचन्य या संतोष। अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझती नहीं है, आदमी ममत्व बंधन के कारण उलझा हुआ रहता है। सुना है कि सौराष्ट्र की कोई घटना है, 2 भाइयों का झगड़ा, वे न्यायालय में गया, लोअर कोर्ट में गया, आगे सेशन जज के पास गया, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट का न्यायाधिपति बड़ा कुशल व्यक्ति था। उसने देखा, फाइल को देखा, लड़ाई को कोई मुद्दा नहीं है। हाई कोर्ट तक पहुंच गए, लड़ाई क्या है, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई कितनी, एक छोटी सी बात। और आप यह भी माने कि लड़ाई बड़ी बात पर कभी होती नहीं है। बड़ी बात तो साफ होती है, लड़ाई नहीं होती। हमेशा लड़ाई छोटी छोटी बात पर होती है, जिसको नाकुश नगण्य बात कहते हैं, उस पर ही लड़ाई होती है। नुक्ता, कोमा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम दिखाई नहीं देता, लाइनें तो साफ दिखाई देती है। बड़ी बात पर लड़ाई नहीं होती, छोटी बात पर। बात कितनी छोटी, दोनों भाइयों की कोठियां बराबर थी। एक भाई की कोठी, दोनों भाई सगे भाई, दोनों करोड़पति आदमी, धनपति आदमी। एक भाई की कोठी में एक पेड़ उगा हुआ था, झुका हुआ था दूसरी भाई की कोठी पर। तो वह फल तोड़ लेते, बच्चे उसके फल तोड़ लेते। इस बात को लड़ाई करनी, मेरा फल पेड़ है, तुम फल नहीं तोड़ सकते। एक भाई बोला कि ये तो मेरे में झुका हुआ है, हम क्या करें, यहाँ क्यों आया अब तुम्हारा पेड़, हमारी कोठी में क्यों आया, तोड़ेंगे। बस इस बात को लेकर वह मिथ्या आग्रह पनपा, लड़ाई शुरू हुई और कोर्ट से चलते चलते हाई कोर्ट तक पहुँचे। न्यायाधिपति ने सोचा कि इसका निर्णय कानून के आधार पर नहीं हो सकता, इसमें तो समस्या की जड़ को ही समाप्त करना चाहिए। योजना बनाई और कहा कि मैं साक्षात मुआयना करूंगा, देखूंगा कि तुम्हारी समस्या क्या है। न्यायाधिपति आए, दोनों भाइयों को बुलाया और बातचीत शुरू की। बातचीत कर रहे हैं
और इतने में एक योजनाबद्ध काम था, मजदूर आए और पेड़ को काट दिया। पेड़ कटा, देखा, और वह भाई बोला क्या हुआ, मेरा पेड़ कैसे कटा? पेड़ कट गया। न्यायाधिपति बोले पेड़ नहीं कट गया, लड़ाई की जड़ तुम्हारी समाप्त हो गई। आखिर वीतरागता का निर्णय लेना होता है, जड़ को समाप्त करना होता है। हम ऊपर की बात करें और समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें, कभी नहीं होगा। हमें जड़ तक पहुंचना है। महावीर की वाणी का एक सुंदर सूक्त आप याद रखें, अग्गम मूलम च छिंदी। केवल अग्र को मत काट उलझो, पत्तों पर मत उलझो, मूलम च छिंदी, अग्र और मूल दोनों तक तुम पहुंचो। अगर दोनों तक तुम पहुंचोगे तो समस्या का समाधान होगा। हमारे व्यापारी लोग भी इस पर विचार करें कि अनैतिकता, अप्रामाणिकता है, यह पत्तों वाली बात है। कोई भी समझदार व्यक्ति, कुशल व्यक्ति जिसमें व्यापार की नीति है, दक्षता है, वह लॉन्ग टर्म में सोचेगा, दीर्घकालीन नीति से काम लेगा। अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में नहीं सोचेगा, अल्पकालीन नीति से काम नहीं लेगा और उसमें सफल भी नहीं होगा। इसलिए हम वीतरागता की, चाहे इधर जाएं उधर जाएं, किधर ही जाएं, मिश्री की है डली, चाहे आम है, इधर से चूसो उधर से चूसो, जहाँ से चूसो आपको मिठास आएगी। वीतरागता को कहीं से आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं से छुओ आपको समाधान मिलेगा। और राग द्वेष होगा, कहीं से छुओ और समस्याएं बढ़ जाएगी। इसलिए आप धार्मिक हैं, जैन धर्म में विश्वास करने वाले हैं या वैष्णव धर्म में और धर्मों में विश्वास करने वाले हैं, सबके लिए एक समान सूत्र है, वीतरागता। मैंने अभी कहा था कि हम जाते हैं, सब जाति के लोग आते हैं और सब मानते हैं कि हमारे गुरु आ रहे हैं। क्यों? कारण क्या? मैं तो जैन धर्म में दीक्षित हूँ, तो फिर सब अपना क्यों मानते हैं कि ऐसा महामंत्र हमें मिला हुआ है वीतरागता का, कि अगर आप वीतराग हैं, किसी परंपरा में दीक्षित हो, अगर वीतराग है तो सब आपके बन जाएंगे, और आप वीतराग नहीं है तो अपने संप्रदाय के लोग भी आपसे लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। हमारी वीतरागता बढ़े, एक शब्द पर ही हम सारा चिंतन करते रहे, हमारा केंद्र में रहे वीतरागता और साधना चले। हमारा न्यूक्लियस अच्छा है, मजबूत है, तो परिधि में सारे काम अच्छे होने लग जाएंगे, और वह ठीक नहीं है तो सारे गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए हर बहन चाहे कम पढ़ी लिखी है, कम जानती है, हर भाई चाहे कम पढ़ा लिखा हो, एक शब्द को ही पकड़ लें कि हमें वीतरागता की साधना करनी है, वीतराग की दिशा में प्रस्थान करना है, और हमारा लक्ष्य है, संकल्प है कि एक दिन मुझे भी वीतराग बनना है। बस समस्या का समाधान। और इससे ज़्यादा धर्म की कोई लंबी चौड़ी बात आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक शब्द के सहारे, इसके आलम्बन पर आप पूरी महानदी को, महासमुद्र को पार कर सकते हैं। इसलिए वीतराग के तात्पर्य को समझने का प्रयत्न करें और वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करें। सबका भला, कल्याण और मंगल होगा। ओम।